हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज विजय दसानी। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है पढ़ ले पास हो जाएगा। तो भाई आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10th आईसीएसई सीबीएसई के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, यानी कि इससे क्वेश्चन बनता ही बनता है, और अगर इससे क्वेश्चन नहीं बनता तो डायरेक्ट ये थ्योरम आपके पास आ जाती है जिसका नाम है बीपीटी। ठीक है भाई, थिल्स थ्योरम। तो यहाँ पर आप देखो, ये ट्राइंगल का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसको कैसे सॉल्व करना है, कैसे प्रूव करना है, ये मैं करके दिखाता हूँ। एक्चुअली में इसमें प्रूव क्या करना है, इसमें आपको प्रूव ये करना है कि भाई एक आपके पास ट्राइंगल है, तो उस ट्राइंगल में अगर आपने कोई पैरेलल लाइन खींचती है, ठीक है भाई, यहाँ पे ये डी पैरेलल टू, मैं लिख देता हूँ, ये आपके पास गिवन है मेरे भाई। क्या गिवन है कि डी इज पैरेलल टू बीसी। ठीक है, डी बीसी के पैरेलल है, तो यहाँ पे इसका प्रपोर्शन यानी कि इसका रेशियो एडी अपॉन डीबी का रेशियो बराबर होगा एई अपॉन ईसी के रेशियो के। देखो भाई यहाँ पर मैंने लिख रखा है। ठीक है, तो अब आप देखो यहाँ पर आपको क्या करना है, पहले ही मैं बता दूंगा और आपको दिल से ये सीखना है। ठीक है, यानी कि एग्जाम में आप समझ के लिखना चाहते हो, ठीक है, कि आपके दिमाग से कभी ना जाए, तो आप ढंग से थोड़ा सा सब्र से देखो। ठीक है, अगर आपको नहीं सीखना, कुछ नहीं करना, तो किताब से जाके से रट लो, एज इट इज लिखे आना। ठीक है, वो थोड़ा सा मुश्किल होता है। जब हम चीजों को सीख लेते हैं फिर हमारे लिए याद करना भी आसान हो जाता है। एक बार हम देख लेंगे तो उस तरीके से लिखना भी आसान हो जाता है। एक बार सीख लो, आपकी जान छूट जाएगी इससे। तो देखो मेरे भाई, क्या आपको करना है, दो चीजें समझनी है। पहली चीज क्या, पहली चीज आपको ये समझनी है, अगर आपके पास दो पैरेलल लाइन है, ठीक है, सपोज दीज टू लाइंस आर पैरेलल, ठीक है, तो इसके साथ आपके, अगर मैं इतना बेस ले लूं, देखो भाई मैंने इतना बेस ले लिया, इतना, तो अगर मैंने इतना बेस ले लिया, इस बेस के साथ अगर मैंने ये एक ट्राइंगल बनाया, आप बोलोगे हाँ बनाया। इसी बेस के साथ मैंने ये एक ट्राइंगल बनाया, आप बोलोगे हाँ। एक और बना लेते हैं, इसी बेस के साथ मैंने ये ट्राइंगल बनाया, आप बोलोगे तीन ट्राइंगल आपने बना लिए। ठीक है, अब ध्यान रखना, इन तीनों का एरिया सेम होगा। आप बोलोगे क्यों सेम होगा, देखो भाई, आपके पास हाफ बेस इनटू हाइट होता है फॉर्मूला ट्राइंगल के एरिया का, होता है कि नहीं? आप बोलोगे हाँ। ट्राइंगल, ये क्या लिख दिया, ट्राइंगल ही लिख दिया, हाफ बेस इनटू हाइट, यही होता है ना? आप बोलोगे हाँ जी यही होता है, हाफ बेस इनटू हाइट। मैं आपसे पूछता हूं, इन तीनों ट्राइंगल का बेस क्या है? आप बोलोगे इन तीनों ट्राइंगल का बेस, लेट्स से ये मैंने सीडी बोल दिया, सीडी है। ठीक है, तो यानी कि बेस तीनों ही ट्राइंगल का सीडी है। ठीक है, हाफ तो तीनों के ही फॉर्मूले में। अच्छा, इन तीनों ट्राइंगल की हाइट क्या है? आप बोलोगे हाइट तो भाई इन पैरेलल, ये जो दो पैरेलल लाइन बनी है इनके बीच की कुछ दूरी होगी, उसी को मैं हाइट बोलता हूं। चाहे आप इसके लिए यूज कर लो, चाहे इसके लिए, चाहे इसके लिए, इस पूरे पैरेलल की से और आगे बढ़ा लो। ठीक है, हाइट तो सेम ही रहेगी भाई, परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो सेम ही रहेगी। ठीक है, पैरेलल लाइन की ये तो खास बात है कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस थ्रू आउट द, ये आगे तक सेम रहनी चाहिए। ठीक है, आप बोलोगे लेट्स से मैंने इसको बोल दिया एच। ठीक है, तो हर ट्राइंगल के लिए जो हाइट बन जाएगी वो एच, क्योंकि ये इसके अंदर है। ठीक है मेरे भाई, तो अब यहां पर एक चीज देखो कि बेस सेम, हाइट सेम, तो एरिया तो सेम ही आना है सबका, चाहे किसी का निकाल लो। मैं यहां पर एक और ट्राइंगल बना लेता हूं इसी बेस के साथ, ऐसे खींच के ले जाता हूं उसे, देखो ऐसे यहां खींच के ले जाता हूं। आप बोलोगे अरे यार ये तो ऐसे जा रहा है, पर देखो बेस सेम है और हाइट तो इसकी भी सेम है, यानी कि हाइट तो यही लगने वाली है। ठीक है, तो यानी कि सेम पैरेलल में, मतलब पैरेलल में सेम बेस के साथ जो भी ट्राइंगल फॉर्म होते हैं उनका एरिया सेम होता है, क्योंकि उनकी हाइट सेम और सेम बेस तो मैं पहले ही बोल चुका हूं, तो हाफ तो कोई फर्क ही नहीं डालता, हाफ तो सबके फॉर्मूले में। आप बोलोगे हाँ ये चक्कर समझ में आ गया, पहला चक्कर आपने समझ लिया। अब दूसरा चक्कर समझ लो क्या है। दूसरा चक्कर यहां पर क्या है, दूसरा चक्कर यहां पर क्या है कि भाई हाइट कैसे निकालते हैं, हाइट कैसे लिखते हैं। देखो मैं आपको यहां पर एक चीज बोलता हूं, मैंने एक ट्राइंगल ये बनाया, ठीक है भाई, एक ट्राइंगल ये बनाया, एक ट्राइंगल मैंने ये बना दिया। ठीक है, सही है। आप बोलोगे हाँ, दो आप तीन ट्राइंगल आपने बना दिए। मैं कहूं इसकी हाइट गिरा, आप बोलोगे लो गिरा दी, ये हाइट और ये इस बेस पे है। ठीक है, समझ में आ गया। एक इसकी हाइट क्या है, आप बोलोगे इसकी हाइट तो यही होती है और बेस ये होता है। ओके, आप बोलोगे इसका बेस तो ये दिख रहा है, मैं ये बना लेते हैं। ठीक है, और हाइट आप बोलोगे यहां से गिरा दूं, यहां से, तो ये हाइट है, बिल्कुल ठीक बात है, यहां से आपने गिरा दी, पर इस बेस पे गिराना। ठीक है, इस बेस पे गिराते हैं, तो मैंने ये गिराई, ये 90, अरे ये तो 90 बना ही नहीं, इसका मतलब यहां पर गड़बड़ है। इसकी जो हाइट है वो यहां गिरेगी, ठीक है, और वो एक्सटेंडेड बेस पे गिरेगी। ठीक है, ये इसका 90 यही हो सकता है, यहां कैसे गिर जाएगी? ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब ध्यान से एक बात सुनो, लेट्स से ये हाइट है, अब मैं इस ट्राइंगल का एरिया निकालूंगा, तो आप बोलोगे ले लो हाफ बेस इनटू हाइट, लग गया बढ़िया। इधर लगा लो, लग गया बढ़िया। इधर लगाओ तो इधर भी यही लगेगा, हाफ बेस यही वाला, यहां तक, यहां तक, यहां तक, नॉट पूरा एक्सटेंडेड, नहीं, हमें इतना ही चाहिए।
ठीक है, और हाइट, ये रही हाइट। ठीक है मेरे भाई, तो अब ये आपको दूसरी चीज मैंने सिखा दी, क्या कि अगर इसकी हाइट, अच्छा इसके साथ ऐसा क्यों हुआ कि बाहर गिरी, इसके साथ ऐसा क्यों हुआ कि ये बाहर गिरी, ठीक है, ये ऐसा क्यों हुआ कि ये बाहर गिरी, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि यहां पर ये जो है ये ऑब्ट्यूज है, हाँ, यहाँ पर ये जो है ये एक्यूट है, यहाँ एक्यूट है, मतलब यहाँ 90 है, ठीक है, तो ये तो एज इट इज उस पर गिर गई, हाँ एक्यूट होगा तो अंदर गिर जाती, जैसे यहाँ पर है, इसका अगर मैं यहाँ से गिराऊं तो ये देखो ये अंदर गिर गई, बट अगर मैं यहाँ से गिराऊं तो यहाँ गिरी नहीं पाएगी, ये बहुत ही इधर है, तो इसका मतलब इसके एक्सटेंडेड बेस पे गिरेगी। इतनी बात दिमाग में घुसी? आप बोलोगे हाँ ये भी दिमाग में घुस गया, यानी कि इसकी जो हाइट गिरेगी वो एक्सटेंडेड बेस पे गिरेगी। बस मेरे को यही दो चीजें आपको सिखानी थी और आपका काम हो गया, ठीक है, आपको बीपीटी आ गई, बस ये समझो आप। अब देखते हैं हम क्या कर सकते हैं, ठीक है। अगर मैं आपको इधर एक बात बोलूं कि मेरे को एक ट्राइंगल दिख रहा है, बस आपकी ऑब्जर्वेशन तगड़ी होनी चाहिए, आपको दिखना अच्छे से चाहिए, अगर नहीं आपको दिख रहा तो गड़बड़ है, और इस वीडियो को आप थोड़ा सा पलट पलट के पीछे करके देख लोगे एक बार तो और समझ में आ जाएगा। तो देखो आप देख पा रहे हो कि एक ट्राइंगल आपके पास ये है, देख पा रहे हो, ये दिख रहा है, ठीक है, आप बोलोगे हाँ डी ई बी एक ट्राइंगल दिख रहा है, डी ई बी एक ट्राइंगल दिख रहा है। अच्छा अगर मैं इसका एरिया ले लूं तो वो बराबर होगा एरिया, एक मिनट, एरिया ऑफ ट्राइंगल किसके, डी ई सी के। आप बोलोगे एक ट्राइंगल दिखाया लिख दो दिया, देखो भाई एक ये भी है ना, या इसको अलग उससे कर देते हैं तो आपको अच्छा दिखेगा, मैं अलग उससे कर देता हूँ उसे, इसको मैं कर देता हूँ इससे, ये देखो, ठीक है, ये जो मैंने बना दिए हैं दो ट्राइंगल दिख रहे हैं, ठीक है, दिख रहे होंगे बड़े आराम से, ठीक है। अब देखो मैं आपसे बोलता हूं कि ये दोनों के एरिया सेम है, आप बोलोगे ये कैसे लिख दिया दोनों के एरिया सेम है, आप मुझे एक बात बताओ, डीई इज पैरेलल टू बीसी, हाँ ठीक है, तो ये दोनों ही सेम पैरेलल में है, हाँ, और विद द सेम बेस, देखो डीई इनका बेस कॉमन है, यानी कि दोनों में ही डीई है, देखो दोनों में ही डीई है, इसका मतलब अगर दोनों में डीई है और ये सेम पैरेलल में तो इनकी हाइट्स भी सेम होंगी, ठीक है, इसलिए इनके एरिया सेम है। आई बात समझ में? ये पहली चीज मैंने यूज भी कर ली, आपको भी ऐसे ही समझना है, ठीक है, ठीक है, इतनी चीज समझ में आ गई, ठीक है, इतनी चीज समझ में आ गई। अब यहाँ पर ध्यान से देखो, ठीक है, इस ट्राइंगल को मैंने थोड़ा खराब कर दिया, इसको ठीक कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान से एक और चीज आपको क्या देखनी है, क्या देखनी है यहाँ पर कि डी ई बी, यानी कि ये कुछ ऐसे बना हुआ है, देखो ऐसे बना हुआ है कि नहीं, डी ई बी ऐसे बना हुआ है, डी ई बी, ठीक है। अब अगर मैं इसका एरिया लिखना चाहता हूं तो इसका एरिया क्या होगा, बोलेगा हाफ बेस इंटू हाइट, ठीक है, आप डीई बी का एरिया लिखना चाहते हो तो हाफ बेस इंटू हाइट लिख लो, ठीक है, लिख लेते हैं। पर भाई अगर मुझे इधर से हाइट निकालनी है, जैसे मैंने ये वाला बेस लेना है, लेट्स से ये वाला, ठीक है, कौन सा लेना है मुझे, ये वाला डीबी वाला, राइट, तो अब इस पे हाइट गिरानी है, अब मैं दूसरी चीज यूज करने जा रहा हूं, बड़े ध्यान से, खत्म है बिल्कुल, डीबी हाइट गिरानी है, हाइट, तो आप बोलोगे यार हाइट गिराता हूं, ये लो 90 डिग्री, अरे ये कैसी हाइट है भाई, 90 डिग्री लग भी रही है, तो यहां से यहां गिरेगी ऑन एक्सटेंडेड बेस, समझ में आया, यूज कर लिया मैंने चीज। अगर आप इसको घुमा के देखोगे ये वही है, ये घूम पाता तो मैं घुमा देता ऐसे, देखो सही है, ये एक्सटेंडेड बेस, तो आप बोलोगे ये यहां तो दिख रहा है, यहां बना के दिखाओ, ये देखो यार, देखो कुछ भी नहीं है, अगर आप यहां से एक हाइट गिराओ, ये देखो ऐसी तो गिरेगी, डीबी के एक्सटेंडेड बेस पे ही तो गिरेगी, ठीक है, और इसको मैं बोल देता हूं एफ, सही है। अच्छा आप बोलोगे इस ट्राइंगल के डीईसी के लिए हाइट गिरा के दिखाओ, तो ये यहां गिरेगी, ठीक है, एबीसीडी ई एफ जी दे देते हैं ऐसे नाम, ठीक है, सही है, समझ में आया। तो देखो ध्यान से, अगर मेरे को डीई बी का एरिया लिखना है तो आप बोलोगे लिख लो हाफ, ठीक है, ये ई एफ किस पे गिर रही है, डीबी के एक्सटेंडेड बेस पे, पर मुझे इतने ही ट्राइंगल का एरिया निकालना है, पूरा मत ले लेना, मुझे केवल ये वाला पार्ट निकालना है। ध्यान रखो मैंने आपको बताया था, क्या बताया था कि ये अगर ऐसे है, ये हाइट अगर यहां से मैंने गिरा भी दी है, हाइट तो ये ले लूंगा कोई दिक्कत नहीं है, पर बेस केवल इतना ही रहेगा, देखो बेस इतना ही रहेगा, हाइट तो ये ले लूंगा, ये वाला बेस नहीं लूंगा क्योंकि मेरा ट्राइंगल डीईबी है, इससे बाहर का क्यों लूं, समझ में आई ये चीज, ठीक है। तो अब आप बोलोगे हाँ यार ये समझ में आ गया, तो इसका आप लिख लो हाफ, डीईबी का एरिया आप लिख लो हाफ, बेस लिख लो आप डीबी, और हाइट भाई आपने पता है क्या लिखी है, ई एफ, समझ में आया। चलो भाई अब इधर आ जाते हैं,
DEC का एरिया लिख लो, DEC का एरिया लिख लो, DEC का एरिया। तो इसकी हाइट क्या है DG, और एक गिर किस पे रही है EC पे, ठीक है, किस पे गिर रही है EC पे। तो हाफ DG तो है ये DG इंटू EC। तो भाई यहाँ पे आप बड़े आराम से ये देख सकते हो, हाफ से हाफ कट गया कि नहीं, ठीक है। ओके, अब हम आ जाते हैं यहाँ पर किस पे, अब हम आ जाते हैं अपने ऊपर वाले ट्राइंगल पे, ADE। मैं आपको बना के दिखा देता हूँ, ADE, ठीक है, सही है। ADE की ये हाइट है जो कि क्या है, ADG की एक ये हाइट है EF, और इसकी भी ये एक हाइट है क्या DG, ठीक है। अब मुझे आप एक छोटी सी बात बताओ कि आपके पास एक ट्राइंगल है और इसमें दो हाइट दिख रही हैं, तो एरिया क्या होगा, हाफ बेस इनटू हाइट, ठीक है। तो देखो अगर मैं इसका एरिया लिखूं हाफ बेस, तो AD पर EF गिर रही है ना, AD पर EF गिर रही है, तो यानी कि EF इज द हाइट एंड AD इज द बेस, तो हाफ बेस इनटू हाइट जो कि EF है, सही है भाई। इसी ट्राइंगल का एरिया एक और तरीके से भी लिखा जा सकता है कि हाफ बेस जो कि AE है, देखो AE पर DG गिर रही है, यानी कि DG इज द हाइट एंड AE इज द बेस, ठीक है, DG, सही है। इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूं, आप बोलोगे ये बराबर क्यों लिखा, भाई इसी ट्राइंगल का एरिया कहीं से निकाल लो, एक और हाइट गिरा लो, यहां से भी निकाल सकते हो, ठीक है, 3 हाइट होती है, ठीक है। आपने ये AD क्यों लिखा, भाई AD इज द बेस। आपने EF क्यों लिखा, EF इज द हाइट ऑन द बेस AD, ओके। आपने फिर ये हाफ AE इंटू DG क्यों लिखा, भाई हाफ द फॉर्मूले में AE क्यों लिखा, AE इज द बेस और DG इज द हाइट ऑन द बेस AE, लिख दिया, ठीक है मेरे भाई, लिख दिया। अब आप मुझे एक बात बताओ, क्या ये हाफ से हाफ कट जाएगा, हाँ, और कुछ कट रहा है नहीं। अब क्या करें, अब बच्चों को परेशानी आ गई, भाई अब क्या करें। अब आप ध्यान से एक चीज देखो, ये आपके पास इक्वेशन दूसरी, ये आपके पास इक्वेशन पहली, ठीक है, सही है। अब अगर मैं दूसरी से पहली का रेशियो ले लूं, यानी कि दूसरी को लिख दूं ऊपर AD इंटू EF अपॉन में, ठीक है, क्या लिखा हुआ है DB इंटू EF, आप बोलोगे ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, और यहां पर क्या लिखा हुआ है, आप बोलोगे AE इंटू DG, और उधर क्या लिखा हुआ है, आप बोलोगे DG इंटू EC, सही है, इतनी बात समझ में आई। आप बोलोगे अब क्या करें, अब भी कुछ बोलने वाली बात है, ये देख नहीं पा रहे हो, ये कट गया, ये देख नहीं पा रहे हो, ये कट गया, अल्टीमेटली मेरे पास क्या आ गया, AD अपॉन में DB बराबर में AE अपॉन EC, ठीक है भाई। तो ये आपके पास हो गया क्या, हेंस प्रूव्ड। अब इसको लिखना और अच्छे से कैसे, एक बार अब किताब देखना, अब बताना दिमाग में घुसा के नहीं, ठीक है। अगर लिटरली आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छा लगा, समझ में आया, तो कमेंट करके बताना कि हाँ समझ में आया, ठीक है। मैं नहीं समझता आपको किसी ने इस तरीके से बताया होगा, अगर बताया है तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं बताया तो सीख लो भाई, एग्जाम में इससे क्वेश्चन आता ही आता है। अगर ये क्वेश्चन नहीं आया, अगर ये प्रूफ BPT नहीं आया, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आ सकता है नहीं आया, तो इस बेस पे तो बहुत ही क्वेश्चन आते हैं, दिस अपॉन दिस बराबर दिस अपॉन दिस, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो इसका विशेष ध्यान रखना है भाई आपको कि कैसे मैंने प्रूव करी, 2 कॉन्सेप्ट सिखाकर मैंने एक BPT को खत्म कर दिया, और ऐसे ही आपको करना है। अब हम मिलेंगे अपने अगले वीडियो में जिसमें मैं ट्राइंगल्स के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट करा रहा हूँ। तब तक के लिए ओके, टाटा बाय बाय, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।